नमस्कार, बिंदास क्रिकेट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। टी20 लीग में कल हैदराबाद और राजस्थान के बीच काफ़ी रोमांचक मुकाबला खेला गया। अंतिम बॉल में मैच जो है वो डिसाइड हुआ। सबसे पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने राजस्थान को 202 रन का लक्ष्य दिया। हैदराबाद की शुरुआत धीमी थी, लेकिन बीच और अंत के ओवरों में अच्छी बल्लेबाजी करके हैदराबाद ने 3 विकेट खोकर 201 रन बना लिए और लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान की टीम की शुरुआत बेहद ख़राब रही और अंतिम आते हुए जो है वो टीम जो है वो पिछड़ गई। सबसे बड़ी हाईलाइट क्या थी कल की मैच की? भुवनेश्वर कुमार का वो कमबैक, वो एक गेंद जिस पर उन्होंने संजू सैमसन को आउट किया था। तो हमारे साथ जो है हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। चौहान साहब हैं, इनाक्षी हैं और हमारे दो मेहमान हमारे दो कलीग जो हैं वो स्टूडियो में भी हैं, प्रखर हैं और आज साक्षी भी है। सबसे पहले चौहान साहब, कल के मैच के बारे में क्या कहेंगे आप? वो बॉल मुझे अभी भी दिमाग में घूम रही है भुवनेश्वर कुमार की। नहीं, भुवनेश्वर बॉलर तो शुरू से अच्छे रहे और वो हमेशा स्विंग करने में मतलब उनका जो ताकत थी वो स्विंग थी। और वो कल जो लगा कि हाँ वो अपने पुराने लय में दिखे और उसका नतीजा ये हुआ कि एक स्कोर जो एक इतनी बड़ी टीम जो टॉप में चल रही थी और वो चेस कर रही थी, एक रन से वो चूक गई। और उनका जो अंतिम ओवर था, लास्ट ओवर, उसमें जो उन्होंने यॉर्कर खेल मारी है और जो स्विंगिंग यॉर्कर जिसको बोलते हैं, मतलब बहुत दिनों के बाद ऑलमोस्ट इस अगर हम आईपीएल की बात करें तो किसी बॉलर का ऐसा यॉर्कर बहुत मतलब एक या दो बॉल गिरी और अभी ये पूरा ओवर देखने को मिला है भुवनेश्वर कुमार का। और वही पूरा टर्निंग पॉइंट था। प्लस जी एक ओवर पहले जो कप्तान कमिंस ने जो ओवर डाला उसमें जो डॉट बॉल गई, तो वो डॉट बॉल पॉवेल के अगेंस्ट में गई। वो डॉट बॉल अगर आप नोटिस करेंगे तो उस ओवर में 4 डॉट बॉल गई और एक ही 6 हुआ, 7 रन या कुछ आए। एक छक्का वो भी भी पड़ा एक था। टर्निंग पॉइंट उस मैच का। पावेल ने एक छक्का मार दिया था उसमें। साक्षी, आपका क्या छक्का मार सवाल? दिया। पूछिए इनाक्षी से। जी इनाक्षी, मेरा कल के मैच से थोड़ा हट के सवाल है। मेरा सवाल है, जब से T20 टीम का सिलेक्शन हुआ है, जो प्लेयर्स सेलेक्ट हुए हैं वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। एक यशस्वी जायसवाल को छोड़ दीजिए तो आप देखिए, शिवम दुबे डक पर आउट हो गए, संजू सैमसन कल डक पर आउट हो गए, इसके अलावा रोहित 4 रन बनाकर आउट हो गए, रविंद्र जडेजा 2 ही रन बना पाए। गेंदबाजी में अगर देखें तो हार्दिक पांड्या को भूल गया। हार्दिक पांड्या डक पर आउट हो गए। जी इनाक्षी, जवाब दीजिए आप। बहुत प्यारा सवाल है साक्षी का। देखिए, पॉजिटिव्स ढूंढने चाहिए हर चीज में। अब देखिए कि सिलेक्शन के बाद शिवम दुबे ने एक ओवर डाला और उसमें 1 विकेट लिया। और कहीं ना कहीं जायसवाल इतने यंग एक प्लेयर आए हैं जिन्होंने फिर भी कल अच्छा प्रदर्शन किया। जिस प्रकार से उन्होंने एक शॉट मारा था 5th स्टंप पे, बैक ऑफ द लाइन करके, और पीछे गया था वो फील्डर्स के बीच में। तो वो ऐसी चीज है कि हम ये देख सकते हैं कि हमारा टेम्परामेंट में भी कोइंसिडेंटली हो गया ऐसा कि सब वो प्लेयर्स जिनको सेलेक्ट किया है वो नहीं हुए। बट एक एक मैच से या एक एक इनिंग से हम ये नहीं बोल सकते। ऑब्वियसली ये बहुत हो गया कि सारे एटलीस्ट 7-8 प्लेयर जो आपने नाम दिए हैं वो 7-8 प्लेयर्स के साथ ऐसा हो गया। बट अब देखिए, संजू सैमसन अगर पूरा आईपीएल देखिए, उनका पिछले आईपीएल से कंपेयर करें, हर बार संजू सैमसन को बहुत स्ट्रॉन्ग स्टार्ट मिलता था। लेकिन इस बार संजू सैमसन ने स्टार्ट भी अच्छा किया है। और वो एक ऐसे 2 ही प्लेयर है ऐसे, एक क्लासेन है और एक संजू सैमसन है, जिन्होंने 100 रन से ज्यादा बनाया, पेस के अगेंस्ट भी और स्पिन के अगेंस्ट भी। और कल की जो बॉल थी वो आई डोंट थिंक वो बैटर को हम दोष दे सकते, वो बॉल ही इतना अच्छा स्विंग हुई थी। तो ये चांस की बात है जहां तक मुझे लगता है। और होपफुली आज के मैच में हम देखेंगे कि हमारे रोहित हिटमैन वापस आएंगे। और आज के मैच में तो, मुंबई के मैच में तो 4 प्लेयर्स है जो वर्ल्ड कप में के स्क्वाड में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं होपफुली हमें दिखेगा कि कुछ फॉर्म में नजर आ रहे हैं। प्रखर, आपका सवाल। राजेश जी, जो इस बार टूर्नामेंट अभी तक शुरुआत में हम देख रहे थे कि ऊपर की 3-4 टीमें बहुत अच्छा खेल रही थी, नीचे की टीमें इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। आरसीबी अपना पिछला मैच जीती है, मुंबई के पास आज मौका है, पंजाब भी अपना मैच जीत के आई है। तो आपको क्या आगे टूर्नामेंट खुलता हुआ और दिख रहा है कि नीचे की टीम में से कोई एक ऊपर छलांग मार सकता है क्या? ऐसा कुछ दिख रहा है क्या होते हुए? देखिए, ऐसा है कि अब जो नीचे की जो टीमें हैं ना वो ऐसी हो गई हैं कि भाई सामने वाले हारेंगे तो हम जीतेंगे, और हम जीतेंगे तो हम सामने वाला हारेंगे पूरे मैच तो हम ऊपर जाएंगे। 3-4 मैच लाइन से हारना इस स्टेज में कोई भी टीम बर्दाश्त नहीं करेगी या अफोर्ड नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है। अब जो टीम पीछे रह गई है वो पीछे रह गई है
अब उनको ऊपर आना इतना आसान नहीं है, चाहे कोई भी टीम आप ले लीजिए, कोई भी बड़ी टीम। आरसीबी खत्म है जो मैं समझ रहा हूँ, मुंबई इंडियंस चली गई, वो भी मुश्किल है। आपकी दिल्ली का भी चांसेस मुझे बहुत ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई भारी वो कुछ उलटफेर करेंगे। अब जो चांसेस बन रहा है वो एक सिर्फ चेन्नई और हैदराबाद, दो टीम तो ऑलरेडी है वहां पर, कलकत्ता और आपकी राजस्थान। अब दो ही टीम बची आनी है, तो दो टीम वो इनकी लड़ाई चलते रहेगी और ये टीम कहीं इसी में से दो टीम जो भी है। इनाकी, मेरा सवाल यह है कि ये जो नीचे की टीमें हैं, चाहे आरसीबी की बात कर ले, मुंबई, दिल्ली, पंजाब, ये टीमें किसी भी दिन किसी को मार सकती है। आज यदि एमआई ने हरा दिया केकेआर को, तो फिर उनको इंतजार थोड़ा लंबा खींचता चला जा रहा है। अभी तक हमें लग रहा था कि क्यू जो है आरआर के पीछे लग जाना चाहिए था, वो लग नहीं पा रहा है, इनविजिबल है वो। देखिए, मुंबई को केकेआर ने 12 साल से नहीं हराया है। पूरे आईपीएल हिस्ट्री में 2012 में एक मैच हराया, तो उसके बाद से हराया ही नहीं है। तो चांसेस तो काफी ज्यादा है कि मुंबई में आज भी मुंबई जिस प्रकार की बैटिंग लाइनअप से आती है, और अब देखिए लॉ ऑफ एवरेजेस भी देखिए, लास्ट टाइम नहीं चल पाए, तो कहीं ना कहीं वो अपने घर पे आके वो प्रूव भी करना चाहेंगे, क्योंकि मुंबई एक अकेली ऐसी टीम है, जैसे हम बात कर रहे थे, जिसमें मैक्सिमम प्लेयर्स है जो इंडियन स्क्वाड में जाने वाले हैं। तो लगता ही है कहीं ना कहीं कि ऐसी टीम से है, क्योंकि उनको अपना मेटल भी प्रूव करना है कि वो आईपीएल खेलने आए। ये नहीं कि अगर इतनी लॉसेज हो गई है तो अब वो शांत बैठ जाएंगे, और उनके पास खोने के लिए भी कुछ नहीं होता है, चाहे आरसीबी हो जाए चाहे पंजाब। और पंजाब तो एक बहुत ही फेरी टेल स्टोरी से निकल के आया है। केकेआर के अगेंस्ट उन्होंने इतना बड़ा स्कोर चेस कर दिया, उन्होंने अनकैप्ड प्लेयर्स के साथ बिना फॉर्म के, बिना कैप्टन शिखर धवन के, तब भी इतने अच्छे अच्छे मैचेस एंड तक लेके गए। तो कहीं ना कहीं उनके पास कुछ है ही नहीं खोने के लिए, तो वो डेफिनेटली उनका टेम्परामेंट, उनका माइंडसेट बहुत डिफरेंट है, क्योंकि बाकी टीम्स बहुत प्रेशर में। आप सोचिए चेन्नई कितने प्रेशर में खेलेगी नेक्स्ट कुछ मैचेस। चेन्नई है, फाइनल है चेन्नई में, धोनी खेलने वाले हैं फाइनल। अगर सब कुछ ऑडियंस के हिसाब से जाए, फैंस के हिसाब से जाए, तो चेन्नई वहां पहुंचनी चाहिए, बट वो इतने प्रेशर में आ गई कि अभी चेन्नई प्लेऑफ्स में जाएगी भी कि नहीं वो नहीं पता। तो प्रेशर से चैंपियन टीम्स कैसे उभरेंगी वो देखने वाली बात है अब तो। चलिए, इनाक्षी ने तो प्रिडिक्ट कर दिया कि चेन्नई फाइनल खेलने वाली है। साक्षी, आपका कोई सवाल? जी राजेश जी, हम अभी पंजाब की बात कर रहे थे कि पंजाब में बहुत अनकैप्ड प्लेयर्स हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन कल के मैच में एक और सितारा उभर कर आया है, वो है नीतीश कुमार रेड्डी, जिन्होंने बहुत ही निडर होकर बल्लेबाजी की है। तो आपको क्या लगता है कि कितने कारगर साबित हो सकते हैं वो फ्यूचर में भारतीय टीम के लिए? नहीं, वो कल उभर के नहीं आए वो। अगर आप शुरू के मैचेस देखें तो शुरू के मैचेस में उन्होंने परफॉर्म किया, और हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस पे। बीच में मेरे ख्याल से 2 या मैच ऐसा हुआ जिसमें वो शायद परफॉर्म नहीं कर सके, कोई बात नहीं, होता है। बट एक अच्छा, हम अगर आपको ध्यान होगा तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि जो फ्यूचर टीम जो आ रही है, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन की जो टीम आ रही है इस पूरे आईपीएल टूर्नामेंट में जो दिख रहा है हमको, मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, तो हमें बहुत अच्छे प्लेयर दिख रहे हैं जूनियर, जो सामने अपने आप को रख रहे हैं और अपनी जगह बनाने के लिए वो दावा भी कर रहे हैं कि भाई अब हमें मौका दीजिए, हम लोग आ गए। तो कहीं ना कहीं जो टॉप प्लेयर्स हैं, सीनियर प्लेयर्स हैं, उनके लिए कंपटीशन खड़ा तो हो रहा है। मेरा एक आप दोनों से सवाल है, वक्त थोड़ा कम है। क्या अब ये वर्ल्ड कप से सवाल, इनाक्षी पहले आपसे, क्या आपको लगता है वर्ल्ड कप की जो टीम चुनी है उसमें हमारे प्लेयर्स जो हैं वो उनके फॉर्म को लेकर के थोड़ी चिंता है आपको? चाहे हार्दिक हो, चाहे सूर्या हो, चाहे और भी प्लेयर हैं, उसको लेकर के कोई चिंता है आपको? देखिए, अभी 1 महीना है, 1 महीने में बहुत चीजें बदल सकती है। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे रोहित से एक रिपोर्टर ने पूछा कि आपका ओपनिंग कॉम्बिनेशन क्या होगा, बुमराह के साथ कौन डालेंगे, तो उन्होंने बोला 5 तारीख को है मैच, मैं अभी से कैसे बताऊं। तो मुझे भी ये लगता है कि 1 महीने में चांसेस है कि बहुत सारी चीजें हो सकती है। और दूसरी चीज ये है कि अभी ये 2024 की बात है। अभी जो साक्षी और राजेश सर भी बात कर रहे थे, नीतीश रेड्डी, रियान पराग और यशस्वी जायसवाल, ये तीनों अंडर 23 प्लेयर्स है, और पहली बार आईपीएल की हिस्ट्री में ऐसा हुआ कल के मैच में कि उन्होंने तीनों ने 50 के ऊपर मारा है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 23 साल की कम की उम्र में वो इतना खेल रहे। तो आप सोचिए 2026 तक तो हमारे पास कितना अच्छा स्क्वाड तैयार हो जाएगा। बहुत हम इस पे लौटेंगे, लेकिन छोटा सा एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, फिर चौहान साहब से प्रखर भी सवाल पूछें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।
बिंदास क्रिकेट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के मैच की भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। आज मुंबई और कोलकाता के बीच में मैच है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये मैच काफ़ी रोमांचक रहेगा। मुंबई और कोलकाता ने आमने सामने 18 मुकाबले खेले हैं, 9-9 की बराबरी दोनों के बीच में है। अब दो मेहमान भी हमारे साथ हैं, इनाक्षी भी हैं, चौहान साहब भी हैं। चौहान साहब, कोलकाता की बात करें तो रिंकू सिंह की याद आती है, बहुत चर्चा हुई है। आप भी क्या रिंकू सिंह को वर्ल्ड कप में मिस करेंगे क्या? नहीं, अभी जो करंट टीम है या जो अभी सिचुएशन है उसमें मैं बिल्कुल मिस नहीं करूंगा। हाँ, जिसको मैं मिस करूंगा वो है केएल राहुल और ऋतुराज। मैं उम्मीद कर रहा था, मैं उनको देखना चाह रहा था इस वर्ल्ड कप में, लेकिन ठीक है, अब जो भी है वो आई थिंक उनका जो भी प्लान रहा हो कप्तान का, कभी कभी कप्तान को अपने ढंग से अपने कंफर्टेबल जोन की टीम चाहिए होती है और उन्होंने वो ली है। उसमें मुझे कहीं पर भी मेरी पर्सनल सोच से कहीं पर भी उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, मीनाक्षी कि रिंकू सिंह आएंगे, फ्यूचर में आ जाएंगे। जरूर, अभी उनको लाइमलाइट में आए हुए 2 ही सीजन हुए हैं। जी इनाक्षी। देखिए, रिंकू सिंह के अराउंड इसलिए भी बहुत ज्यादा चर्चा है क्योंकि इंडियन टीम ने उनको बैक किया था लास्ट। अगर आप देखिए 3-4 सीरीज जो T20 इंटरनेशनल जो है वहां पर रिंकू सिंह ने अच्छा परफॉर्म किया था और उनको लेके गए थे, उनको तैयारी उस प्रकार से की थी। और वहीं पे रोहित विराट नहीं खेले, 2022 के बाद उन्होंने नहीं खेले। तो इसलिए आई थिंक ज्यादा चर्चा है क्योंकि कहीं ना कहीं सबने एक अजम्पशन लगा लिया था कि अगर आप एक प्लेयर को तैयार कर रहे हैं, वही चीज रिंकू सिंह के आई थिंक पेरेंट्स ने भी बोला कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम लोग पटाखे लेके बैठे थे, बट उन्होंने कॉल करके बोला कि मैं जाऊंगा बट मैं खेल नहीं रहा हूँ। तो इसलिए आई थिंक ज्यादा हुआ है। ऑब्वियसली उनका टैलेंट वो है कि उनको लेके जाना चाहिए था, बट बहुत बड़ा टैलेंट पूल है इंडिया में ऑलरेडी। तो कहीं ना कहीं यही लिखा होगा कि अभी उनके पास एज भी है तो नेक्स्ट उसमें खेल सकते हैं। और वैसे भी एज ट्रैवलिंग रिजर्व कभी भी कुछ भी हो ही सकता है, तो वो जा रहे हैं तो अभी भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 5% चांस है कि उनको रिप्लेस भी किया जा सकता है। साक्षी, आपका सवाल। राजेश जी, मुंबई की टीम में एक गेंदबाज है मोहम्मद नबी, बल्लेबाजी बहुत लेट करने आते हैं, ओवर्स उनको मुंबई पूरे करा नहीं रही है, तो क्या इनके अलावा कोई और ऑप्शन हो सकता है जिसे आज मुंबई देखे? ऑप्शन में देखिए ऐसा है, ऑप्शन तो उन्होंने करीब करीब सारे ले लिए हैं। उनको क्वालिफाई करने से लेके अभी तक कितने ऑप्शन लेंगे अब मुंबई के पास बचा क्या है ऑप्शन के? म्यूट हो गए कि आज उनके म्यूट पास हो गए सर। जी, आवाज आ रही? आप म्यूट हो गए। हाँ हेलो, बोलिए। हाँ आ रही है। हाँ, मैं बोला आज मुंबई के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अब वो नबी को मैं समझ नहीं पाया, हर मैच में खिलाते हैं, 2 ओवर दे देते हैं, जबकि ही इज अ वेरी नंबर 1 बॉलर है, ऑफ स्पिनर। अभी आज की डेट में आईपीएल का जो पूरा ग्रुप है ना, उसमें बेस्ट बॉलर है वो, एज ए ऑफ स्पिनर बात कर। लेकिन प्रॉब्लम अब ये है कि क्यों उनको यूज नहीं कर रहा है मुझे नहीं मालूम। अब उनकी स्ट्रेटेजी क्या है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। और आज मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर वो एक बार याद होगा राव साहब ने कहा था रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल की बात हुई। आज मुंबई कौन से पिच पे खेल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट। तो उनकी बॉलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको नरेन और वरुण को नहीं भूलना चाहिए जो कलकत्ता के लिए इतना अच्छा कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद करते हैं कि अच्छा मैच होगा। प्रखर जल्दी से। मुंबई की जो स्थिति हो गई है कि हारने को कुछ नहीं है, लेकिन ये हुई क्यों है मीनाक्षी? क्या कप्तानी में कोई दिक्कत थी या ओवरऑल बस रन नहीं बन रहे थे, गेंदबाजी अच्छी नहीं हो रही थी? आपको क्या मुख्य वजह क्या लग रही है इस सीजन की, क्यों हुआ? देखिए, एक चीज पे पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि कप्तानी की वजह से हुआ। हर मैच में बहुत ऐसे डिसीजंस छोटे छोटे, हर मैच में हमने एक एक डिसीजन निकाला है। देखिए 2-3 स्टार्टिंग में मैचेस में देखा कि हार्दिक पांड्या ने फर्स्ट बॉलिंग डाल दी, फिर हमने देखा कि बॉलिंग चेंज में नबी को ओवर्स नहीं दिए। स्टार्टिंग के कुछ 6 मैचेस में उन्होंने स्पिनर्स ही नहीं खिलाए, पीयूष चावला को बहुत बाद में लेके आए। बैटिंग में आप देखिए स्टार्टिंग के 2 मैचेस में सूर्य कुमार बाहर थे, इंजरी थे, ब्रेविस आए थे, फिर एक चेंज हुआ। जो उन्होंने नुआन तुशेरा से एक्सपेक्ट किया था कि बाद में जो चेंज करके लाएंगे जिस हिसाब से वो विकेट ले पाएंगे, वो भी नहीं हुआ। तो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। एक चीज पे पिन पॉइंट नहीं कर सकते। ऑब्वियसली मैनेजमेंट चेंज होता है, टीम चेंज होती है जब कैप्टन डिफरेंट आते हैं, तो उसमें सेटल होने में एक माहौल इन्वायरमेंट वैसा क्रिएट हो कंफर्टेबल, तो वो कहीं ना कहीं मिस लग रहा है। क्योंकि आप देखिए उनका पूरा लाइनअप इतना जबरदस्त है। उनके पास कोटजी है, साउथ अफ्रीका के वन ऑफ द प्रीमियम अपकमिंग बॉलर्स है, इंडिया के सारे प्लेयर्स है।
तो और सबसे बड़ी बात है एक क्वालिटी स्पिनर की कमी है। अब नबी को खिलाते हैं, अब उनको बॉलिंग भी नहीं देते। चलते जल्दी से आप दोनों अपनी अपनी टीम बता दीजिए मुझे आज। चौहान साहब आप। मैं तो आज मुंबई के साथ हूँ, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आज उनको सबको परफॉर्म करना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि हम चैंपियन। देखते हैं इनाक्षी। मैं स्टैट्स के हिसाब से जाना चाहूंगी कि 12 साल से अगर मुंबई में कोलकाता नहीं मुंबई को हरा पाया है तो शायद अभी भी मुश्किल ही होगा, तो मुंबई। साक्षी। सर मैं ब्लू पेन के आई हूँ, मुंबई के साथ हूँ। मुंबई। देखिए भाई, सब मुंबई के पास है तो मुझे कलकत्ता तो बोलना ही पड़ेगा ना। चलिए कोई बात नहीं है, कल मिलते हैं और फिर आगे भी इस पर चर्चा जारी रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला हमसे बात करने के लिए। नमस्कार।